खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था, इसलिए कि लोग डरते थे कि अगर आवाज़ उठाया जाएगा तो प्रशासन कै दिन साथ देगा। इसीलिए डरत जो है कोई नहीं। मगर अब मैं अपने लड़के को बचाऊं कि चलिए ठीक है, बात तो समझ रहा हूँ। मिल पाएगा, नदीम की जान तो बच गई, ऊपर वाले की कृपा है। तो क्या लग रहा है कि नहीं नया नहीं सरकार, सर, देखिए जोगी बाबा न्याय दिलाएंगे, भरोसा है? हमको भरोसा है। बहुत लोग तो बोलते हैं कि बाबा देख देख के कार्रवाई करते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं हम लोग नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते? यानी योगी जी का जो फैसला है सच है, सच है, सच के साथ रहते हैं। हाँ सच के लेकिन वो साथ। तो बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि योगी जी देखते हैं कि अरे मुस्लिम पर ज्यादा कार्रवाई हो रही है, आप एक तो खुद मुस्लिम एक है। नहीं नहीं ऐसा है कि जो गलत है, अगर मुस्लिम गलत है तो उसके साथ कार्रवाई करते हैं। कोई बिरादरी का अगर गलत है तो उसके साथ गलत है। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जिला आजमगढ़ में हूं। जो कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी बोले थे कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है तो गढ़ ही बना दूंगा। थाना जीयनपुर और कोतवाली जीयनपुर, ग्राम सभा समुद्रपुर। हमारे पास एक मित्र हैं नदीम, और उनके पिताजी हैं नदीम अहमद है इनका नाम है, और उनके पिताजी हमारे निसार अहमद साहब बैठे हैं। तो इनसे पहले तो बात इनसे करेंगे, नदीम जी से। बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट में छपी है कि इसी गांव के एक लड़का अभिषेक यादव, जो इनके हाथ में, बता दें कि दाहिने हाथ में, इन बता दें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि गोली मारा है। तो मैं दिखा दूंगा आपको, थोड़ा देख लीजिए कि भैया से बोलेंगे थोड़ा सा निकाल दीजिए। देखिए मलहम पट्टी किया गया है, यानी कहा जाए कि अगर जो इसके जगह यहाँ चली गई होती तो शायद नज़ारा कुछ अलग होता है, लेकिन जब कुदरत का जो लिखा होगा वही होगा। तो नदीम जी बता दें कि विदेश रहते हैं, और गोली क्यों मारी गई नदीम मोहम्मद ही बताएंगे। तो नदीम जी, तबीयत पानी कैसी है अभी फिलहाल आपकी? अभी ये सूजन है, थोड़ा हाथ में दर्द है, और वो थोड़ा सा गोली चली है तो टाका वाका जो चला था उसमें पॉइजन बन रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो बोल रहा है डॉक्टर कि जैसे क्या है कि पॉइजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और रोज़ इलाज करने जाता हूँ मैं अभी। तो नदीम जी, अभिषेक से आपकी क्या दोस्ती थी? अभिषेक यादव से? कुछ दोस्ती वस्ती नहीं थी मेरी। अभिषेक कहाँ का रहने वाला है? मेरे गांव का है, आपके उनके पिताजी का नाम क्या है? नंदलाल यादव। वो लोग कितने भाई हैं? वो लोग दो भाई हैं, अच्छा, एक अजय यादव, एक अभिषेक यादव। जो गोली मारा है वो अभिषेक यादव है। तो उस दिन अभिषेक से और आपसे कहाँ मुलाकात हुई? वो मेरे को रास्ते में रोका है ना, कितना बजे? मुमकिन 9:30-10 बज रहा था मेरे ख्याल रात में। में? नहीं, दिन में। अच्छा, हम्म। तो कहाँ से आप आ रहे थे? मैं जीएनपुर से आ रहा था। क्या करने गए थे? मैं पैसे से कुछ लेने होने गया था। अच्छा, हम्म। तो आप विदेश रहते हैं कितने साल से? मैं 3 साल से विदेश रहता हूँ। कितने दिन से आए घर पे? मेरे को 1-1.5 महीने हुए हैं। अच्छा, तो अभिषेक मिला तो क्या बात हुई आपसे? मेरे से बोल रहा है कि मेरे को कुछ पैसे दो, है ना। फिर बोल रहा है कि 1 लाख रुपया दे दो, अच्छा, है ना। फिर जैकेट दो, ये मोबाइल छीनने लगा। अच्छा, फिर मोबाइल छीनने लगा तो मैं नहीं दिया, तो मेरे को धक्का उक्का दे दिया, तो मैं हट गया वहाँ से। फिर मैं सोचा बात खलास हो गई है। फिर बाद में वो फ़ोन ऑन करके अपने भाई से और अपने बाप से सामान मंगाया, तो मैं सोचा मजाक कर रहा है। फिर मैं भागने लगा, देखा सामान तो उसका छोटा भाई है, मेरे पैर पे मारा यहाँ पर, तो मैं गिर गया। अच्छा, हाँ, फिर गिर गया तो वो गोली तुरंत आके मार दिया अभिषेक यादव ने। यानी गिरने के बाद मारा था गोली? उसके बाद? उसके बाद मैं खुद ही, मेरे को होश नहीं है मैं कैसे कैसे क्या हुआ। तो क्या पेपर में छपा कि आपसे और अभिषेक यादव से आपकी दोस्ती थी? नहीं, बिल्कुल दोस्ती नहीं थी। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। यानी गांव का जरूर है लेकिन दोस्ती नहीं है? नहीं, तो उसके बाद क्या किया? अब पिताजी जैसे होश आया तो अब कहाँ थे उस समय? मेरे को होश आया तो पिता उता जी जैसे क्या है कि मेरे को लेके गए थाने वाने पे, जैसे क्या जो कार्रवाई है वो कार्रवाई किए। तो अभी जैसे मीडिया में भी छपा है कि पहले से मांगता था मोबाइल और एक पैसे और जैकेट, ये सच है? नहीं, पहले से नहीं मांगा, वो वो अचानक मिला? अचानक मिला, वो डायरेक्ट मांगने उंगने लगा, है ना। फिर बोला मादरचोद दारू पिलाओ। अच्छा, हाँ, दारू नहीं पिलाओगे जा नहीं पाओगे। तो हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ा वो काम कर देगा। आप सीरियस नहीं लिए नहीं। कि जो ये बोल रहा है सच बोल रहा है?
आप मतलब मजाक में लिए, वो सीरियस में आ गया हाँ कि नहीं दारू पिलाओ। हाँ, वो बोल रहा है मादरचोद दारू पिलाओ नहीं तो जाने नहीं देंगे आज। हाँ, तो कैसा किस्म का लड़का है, आपको पहले से नहीं जानकारी, कुछ गांव का ही लड़का है? वो थोड़ा सा बदमाश टाइप है। दादली करता है, यहाँ वहाँ हरदम मारी पिट्टा करता है, अच्छा और उसके बाप भी हमेशा साथ देते हैं उसमें। हाँ, कहीं भी मारी पिट्टी होती है, बाप बेटा सब पहुंच जाते हैं, मारपीट करते हैं हमेशा। चलिए ठीक है, नदीम जी के पिताजी, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? निसार अहमद। तो अमर साहब, ये बताइए कि घटना हुई तो आपको जानकारी कब हुई? उसी दम घटना हुई थी। कौन आकर बताया आपको पहले कई आदमी जो है बताए, किसका किसका नाम बताऊं। कि मैंने नदीम को गोली मार दी? हाँ, तो जो नाम लिया जा रहा है अभिषेक यादव, लड़का किस किस्म का है? आपका तो उम्र बहुत ज्यादा, आपको तो अनुभव होगा पूरा। भाई मुझसे क्या पूछ रहे हैं, पूरे गांव से पूछ लीजिए कि वो किस ढंग का है। मारे डरन कोई बोलता नहीं है, डर के मारे? डर के मारे, और डर के मारे कोई फैयार वगैरह नहीं करता है अच्छा। उसके खिलाफ। तो आप एफआईआर दर्ज करा दिए हैं? जी, कहाँ है ये लोग? ये अंदर हैं। कितने लोग बंद हैं? 3, कौन कौन? बाप और दोनों लड़के उसके। तो क्या प्रशासन पर भरोसा है, योगी सरकार पर आपको? हाँ, हमको इत्मीनान है। प्रशासन साथ दे रहा है? हाँ, साथ दे रहा है। तो जैसे बोल रहे हैं नदीम जी की मन बढ़ंत टाइप लड़का है, बहुत सारे लोगों को मार देता है, पीट देता है, मारपीट में उसके पिताजी जाते हैं, सच है? हाँ, सही है। अरे पूरे गांव से पूछ लीजिए कि वो किस ढंग का लड़का है। हाँ, मगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था, इसलिए कि लोग डरते थे कि अगर आवाज़ उठाया जाएगा तो प्रशासन कै दिन साथ देगा। इसीलिए डरत जो है कोई नहीं। मगर अब मैं अपने लड़के को बचाऊं कि चलिए ठीक है, बात तो समझ रहा हूँ पिताजी की, खान साहब का दर्द है। और आपको डर नहीं लगा कि पहले बेटा को बचाना जरूरी है? नहीं, हम तो घर पर थे ना, तो पहले बेटे को बचाएंगे कि, और वो सब भाग गए ना। सब बात की। हाँ, सब भाग गए। जहाँ मार के फेंका था कट्टा, बाद में आने के बाद ये पता चला कि पुलिस उसको भी बरामद कर लिया। कट्टा मिला? हाँ। तो क्या गांव में और लोगों को मारा पीटा है कभी अभिषेक, ऐसा है? हाँ, कई लोग को जो है मान की। लेकिन जो आप बहुत बात बोल रहे हैं कि लोग डर के मारे नहीं बता, हाँ हाँ, यही बात मार है। भी खाए जाएंगे, प्रशासन में नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसा है? हाँ, तो अभी मुकदमा दर्ज करा दिए हैं आप, वो लोग तो चले गए हैं आरोपी। तो क्या लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा? नदीम की जान तो बच गई, ऊपर वाले की कृपा है। तो क्या लग रहा है कि नहीं, न्याय सर देखिए, जोगी बाबा न्याय दिलाएंगे, भरोसा है? हमको भरोसा है। बहुत लोग तो बोलते हैं कि बाबा देख देख के कार्रवाई करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं? नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते हैं? नहीं, यानी योगी जी का जो फैसला है सच है, सच है। सच के साथ रहते हैं? हाँ, सच के वो साथ। तो बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि योगी जी देखते हैं कि अरे मुस्लिम पर ज्यादा कार्रवाई हो रही है, आप एक तो खुद मुस्लिम एक है। नहीं नहीं, ऐसा है कि जो गलत है, अगर मुस्लिमा गलत है तो उसके साथ कार्रवाई करते हैं। कोई बिरादरी का अगर गलत है तो उसके साथ गलत है, करते हैं वो। कितने लड़के आपके? 6। बाकी लोग कहाँ हैं? सब विदेश हैं। सारे 6 के 6? हाँ हाँ बाकी कमाते खा रहे हैं लोग? हाँ। कोई आया नहीं वापस घटना सुन के? नहीं नहीं, आने के लिए कह रहे थे, मगर मैं कहा कि खबरदार मत आइए, हो सकता है कि भाई की गोली लगी है, हो सकता है कि कोई बात बढ़ जाए, इसलिए मैं मना किया। यानी विवाद से आप दूर रहना चाह रहे हैं? हाँ, हमेशा मैं दूर रहना बाकी चाहता कानून पर भरोसा है कि हाँ, प्रशासन साथ देगा? हमको जो है जोगी बाबा पर इत्मीनान है कि वो जो है न्याय दिलाएंगे, यकीन है? यकीन है। तो क्या करेंगे, मुकदमा पूरा लड़ेंगे आखिरी दम तक? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे हम, किसी भी हाल में? हाँ, घर द्वार बेचना पड़ेगा तब भी हम जो है लड़ेंगे। पीछे नहीं हटेंगे? नहीं। चलिए ठीक है, बताते हैं कि ये नदीम के पिताजी हैं, इनके 6 लड़के हैं, उसी में एक नदीम जी हैं। नदीम जी विदेश रहते हैं 3 साल सऊदी में, और गाड़ी चलाते थे। और नदीम पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं कंपनी में ना नदीम, और आए हैं विदेश से। लेकिन इसी गांव का अभिषेक यादव इनसे बोला कि एक जैकेट, मोबाइल, 1 लाख रुपया कैश और दारू पीने के लिए पैसे, गाली देते हुए। उसके बाद ये सीरियस नहीं लिए। कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, कहने का मतलब जर्सी, 1 लाख रुपया और मोबाइल, अच्छा, ये मांगा था। मांगा था। हम्म। तो पिताजी जो बताए हैं बात नदीम के, तो इनके कहने के अनुसार बता रहा हूँ कि नदीम जी के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि मन बढ़ंत किस्म का लड़का है। गांव में बहुत सारे लोगों को मारा है शायद, लेकिन कोई डर के मारे बोलता नहीं है। क्योंकि एक बात बोले हैं नदीम के पिताजी कि प्रशासन कब तक साथ देगी लोगों का? प्रशासन मान लीजिए कि
आज है कल नहीं रहेगी। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग एक तरह से कहा जाए तो प्रशासन में नहीं जाते हैं। तो नदीम जब आ रहे थे जीयनपुर से, नहीं जा रहे थे, पिताजी बोल रहे हैं कि जीयनपुर से जा रहे थे। नदीम भी बोले हैं कि जब ये जा रहे थे जीयनपुर तभी रास्ते में मिला अभिषेक किया तो मोटरसाइकिल से, और उसके बाद मोबाइल, कैश, रुपया दारू पीने के लिए यानी मांग किया और ये नहीं दिए। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि उनका छोटा भाई आया, अभिषेक का पाँव में मार दिया। उसके बाद ये गिर गए और गोली चला दी गई। देखिए जान बच गई है। तो ये थी खबर, जिला आजमगढ़ जीयनपुर थाना के अंतर्गत का मामला है। तो अभी जो पिताजी इनके नदीम के बोल रहे हैं कि योगी सरकार से मैं खुश हूँ और यकीन है कि बाबा का आने वाला दिन में शायद बुलडोजर, हाँ जो है बुलडोजर जो है अगर चल गया तो मुझको तसल्ली हो जाएगी। हाँ चलिए ठीक है। बोल रहे हैं कि बुलडोजर की मांग तो करेंगे और बोल रहे हैं कि घर द्वार बिक जाएगा, मंजूर है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। बाकी आपकी क्या राय है? अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।